दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम जानेंगे दान की महत्ता और इससे संबंधित एक कहानी। भगवान बुद्ध ने दानशीलता को एक महान गुण बताया है और इसे आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। उनके अनुसार दान केवल भौतिक वस्तुओं का दान नहीं है, बल्कि यह दयालुता, प्रेम और परोपकार का प्रतीक है। भगवान बुद्ध के दान संबंधी विचार। एक, सात्विक दान सबसे श्रेष्ठ है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा दान वही होता है जो निष्काम भाव से दिया जाए, बिना किसी लोभ, अहंकार या बदले की इच्छा के। सभी दानों में सबसे उत्तम दान धर्म का दान है। जी, दान और करुणा का संबंध। बुद्ध के अनुसार दान देने से करुणा और प्रेम बढ़ता है, जो मनुष्य को आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए दान करता है, वह स्वयं को भी धन्य कर लेता है। 3. त्याग का महत्व। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के मन में दान देने की भावना नहीं है, वह कभी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में जो कुछ भी संचित करोगे वह नष्ट हो जाएगा, परंतु जो कुछ दान करोगे वह सदा बना रहेगा। 4. दान से अहंकार न बढ़े। बुद्ध ने यह भी कहा कि दान देते समय अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर दान अहंकार और दिखावे के लिए किया जाता है तो उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। 5. 4 प्रकार के दान। बुद्ध ने दान को 4 भागों में बांटा। आमिष दान, धन, वस्त्र, भोजन, औषधि आदि का दान। अभय दान, भय से मुक्ति देना। धम्म दान, ज्ञान और धर्म का दान। संघ दान, भिक्षुओं, संतों और समाज की सेवा के लिए दान। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्ध देव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्ध देव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्ध देव को प्रणाम कर वह बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला, उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्ध देव से कहा, भगवान, क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बद्धे बद्धे उपहार दिए, जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं झूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। ऐसा क्यों? यह सुन बुद्ध देव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। इस कहानी से हमें निस्वार्थ दान और सच्ची भक्ति का महत्व समझ में आता है। इसकी मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। 1. दान की महत्ता संपत्ति से नहीं, भावना से होती है। दान की कीमत उसकी मात्रा से नहीं, बल्कि देने वाले की नियत और त्याग से आंकी जाती है। सच्चा दान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए। 2. संपत्ति से अधिक त्याग मूल्यवान है। राजा ने बहुमूल्य उपहार दिए, लेकिन यह उसकी संपत्ति का छोटा हिस्सा था, जबकि बुढ़िया ने अपनी सबसे मूल्यवान चीज, अपने भोजन का हिस्सा दिया, इसलिए उसका दान अधिक महत्वपूर्ण था। 3. सच्चा दान सात्विक दान होता है। सच्चा दान वही है जो अहंकार, दिखावे या लाभ की आशा के बिना किया जाए। केवल लोक दिखावे के लिए दिया गया दान वास्तविक नहीं होता। 4. संवेदनशीलता और निस्वार्थ प्रेम। भगवान बुद्ध ने बुढ़िया के भावनात्मक जुड़ाव और समर्पण को पहचाना, इसलिए उन्होंने उसका दान सबसे अधिक मूल्यवान माना। निष्कर्ष, दान की महत्ता उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि देने वाले की नियत में होती है। सच्ची सेवा और परोपकार वही है जिसमें त्याग और निस्वार्थता हो।